हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम एक नए यूनिट की शुरुआत करेंगे जो कि है यूनिट 19 ग्लोबलाइजेशन एंड डब्ल्यूटीओ। दिस यूनिट इज पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO 4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments, let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं इस नए यूनिट की जो कि है ग्लोबलाइजेशन एंड WTO। यूनिट की शुरुआत करने से पहले हम देखते हैं कि इस यूनिट में हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर अप करना है। जो पहला टॉपिक है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देन वी विल स्टडी अबाउट द इम्प्लीकेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, GATT एंड मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशंस, WTO, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, agreement on trade related aspects of intellectual property rights, and finally we will study about the Indian Patent Act। तो ये सारे टॉपिक्स जो है हमको इस यूनिट में कवर अप करना है एंड ऑल दीज टॉपिक्स आर रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन। तो हम शुरुआत भी इसी से करेंगे। जो ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या, उसी से हम जो है स्टार्ट करेंगे। ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है क्या? ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में हम लोग करते क्या हैं? ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में एक्चुअली हमारा जो इकोनॉमी है उसको हम जो है खोल देते हैं। हमारा इकोनॉमी जो था पहले क्लोज्ड इकोनॉमी था, हम ज़्यादा ट्रेडिंग जो है बाकी कंट्रीज के साथ ना ज़्यादा हमारा नहीं था। हमारे गवर्नमेंट ने, अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 इस साल में जो है LPG का कॉन्सेप्ट लेके आई थी जो कि था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एज वेल एज ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बारे में तो हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। अब हम जो है ग्लोबलाइजेशन पे फोकस करेंगे। ग्लोबलाइजेशन में क्या था, हम लोग जो है अपनी इकोनॉमी को, हमारे इंडिया की इकोनॉमी को ओपन अप करते हैं टुवर्ड्स द वर्ल्ड मार्केट। जो हमारा वर्ल्ड मार्केट है, जो हमारा जो ग्लोबल मार्केट की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल मार्केट के लिए हम जो है अपने इकोनॉमी को खोल देते हैं। और ये कहानी 1991 में इंडिया में हो रहा था, बट बाकी कंट्रीज में उस टाइम क्या चल रहा था? देखो, इंडिया में 1991 में हमने अपना इकोनॉमी को खोला था, बट बाकी कंट्रीज में जो था ऑलरेडी, बाकी कंट्रीज जो डिफरेंट कंट्रीज थे उनके बीच ऑलरेडी जो है मल्टीलेटरल रिलेशंस, मल्टीलेटरल ट्रेड रिलेशन जो है वो ऑलरेडी चले जा रहे थे। और ये सारे जो चीज़ें हैं वो 1986 से ही ये सब चलते आ रहे थे। एंड फाइनली क्या हुआ, बहुत सारे जो है नेगोशिएशंस जो है बीच में कंट्रीज के बीच में होते रहे एंड फाइनली अल्टीमेटली ये जो सारे नेगोशिएशंस थे जो कि 1986 वगैरह से कंटिन्यू हो रहे थे, ये फाइनली 1994 में आके कंक्लूड हुआ जब 125 नेशंस ने जो है इंटरनेशनल ट्रेड अकॉर्ड जो है उन लोगों ने साइन किया। ओके, सो यहाँ पे जो है इंटरनेशनल ट्रेड अकॉर्ड जो है वो साइन हो गया एंड दिस एग्रीमेंट रिप्लेस द एग्जिस्टिंग जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, जिसको हम जो है GATT करके बोलते हैं। ये जो अग्रीमेंट था इसने रिप्लेस कर दिया जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हमारा GATT था। ये जो GATT था वो अर्लियर जो है इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन के लिए जो है यूज होता था। अगर हम साल की बात करें तो 1948 से ही जो है ये जो GATT जो है ये यूज हो रहा था। GATT स्टैंड्स फॉर, GATT ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, GATT का फुल फॉर्म क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एज वेल एज टैरिफ्स। तो साइमल्टेनियसली क्या हुआ, इसी दौरान जो है जो हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी इसी दौरान जो है वो स्टार्टअप हुआ था। और इसका जो पूरा जो है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क वगैरह जो प्रॉपर इसका फ्रेमवर्क वगैरह बना था एंड ये एकदम रेडी हो गया था। किस चीज के लिए रेडी हो गया था? ग्लोबल ट्रेड के लिए। अगर हम उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन वगैरह की बात करें तो उसका पार्ट जो था इंडिया भी था। ओके, एंड इन सब के चलते जो है जो WTO, इन सब के चलते वो ट्रेड अकॉर्ड्स वगैरह जो है, हम जो ट्रेड अकॉर्ड्स की बात करते हैं वो सारे चीजें साइन हो गए एंड जो है ये सब ऑपरेशनल हो गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1995। हम यहाँ पे ये जो
पूरा हम जो यूनिट कवर अप करेंगे, हम बस यूनिट में ये देखेंगे कि उन सब का जो है ग्लोबलाइजेशन पे जो है क्या क्या इफेक्ट हुआ है। ये जो ट्रीटीज अकॉर्ड, देखो पहले जो था ये गैट चलता था। ओके, आपको जस्ट एक स्टेप बाय स्टेप अगर फ्लो में हम देखें तो पहले जो था हमारा कंट्री जो है, हमारे कंट्री ने तो 1991 में जो है अपनी इकोनॉमी को खोला, बट उस टाइम पे जो है बाकी कंट्रीज के बीच में भी ट्रेडिंग चल रहा था, है ना। ऑब्वियसली ट्रेडिंग चल रहा होगा, नेगोशिएशंस चल रहा होगा, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन जो था ऑलरेडी 1986 से चलता आ रहा था, जो कि 1994 में आके जो है हम जो इंटरनेशनल ट्रेड अकॉर्ड की बात करते हैं वो साइन हुआ, जिसने रिप्लेस किया गैट को। गैट जो है 1948 से चलता आ रहा था। ये इंटरनेशनल जनरल एग्रीमेंट था, ये जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था जो कि 1948 से ऑलरेडी चलता आ रहा था, बट अब वो रिप्लेस हो गया। एंड इसी दौरान जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WTO कहते हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से जो है एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की तरह एक प्रॉपर तरीके से वो सेटअप हो गया था, एंड वो मदद कर रहा था हमको किस में, ग्लोबल ट्रेड में। एंड इन सब का जो है जो उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन वगैरह है, उन सब का पार्ट हमारा कंट्री यानी कि हमारा इंडिया भी था। सो अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में बोले कि भाई जो ग्लोबलाइजेशन जो है वो है क्या, तो इसके डिफरेंट तरीके से मतलब जो है हम लोग निकाल सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इसमें जो है अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है। अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, अब ये हर चीज़ का वो बोलेंगे, लाइक गुड्स का हो गया, आपका सर्विसेज का हो गया, कैपिटल का हो गया, टेक्नोलॉजी का हो गया, एज वेल एज ह्यूमन बींग्स का भी। हर चीज़ का जो है अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगा जब हम इस टर्म को ग्लोबलाइजेशन को बोलेंगे। बट अगर इसका हम लिटरल मीनिंग बोले कि क्या ये चीज पॉसिबल है, देखो काफी सारे पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। देखो सारे कंट्री के अपने अपने बॉर्डर्स होते हैं, पॉलिटिकल एक अलग पर वो रहता है, एंड जो सोवर्निटी अगर हम लोगों की बात करें, सारे चीज जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, हर चीज जो है वो हर कंट्री का जो है अलग अलग होता है। तो अगर हम बात करें कि अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है, कि हाँ अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट एक हद तक होता है। इसके अलावा अगर हम कॉर्पोरेट वगैरह के व्यू पॉइंट से बात करें तो कॉर्पोरेट वगैरह जो है इसको एक ओपन फील्ड की तरह मानते हैं। एक ओपन फील्ड जहाँ पे जो है आपका हर चीज का लेन देन होता है, हर चीज का क्या रहता है, लेन देन, जहाँ पे जो है कोई भी डिफरेंस नहीं रहता, डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एज वेल एज योर फॉरेन मार्केट। सो अगर हम कॉर्पोरेट के व्यू पॉइंट से देखें तो दे विल से दैट एक ऐसा ओपन फील्ड, ओके, ग्लोबलाइजेशन में वी गेट एन ऐसा ओपन फील्ड जहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं है बिटवीन अ डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज योर फॉरेन मार्केट, यानी कि आप जो है वहां से जो है गुड्स प्रोक्योर कर सकते हो और अपने गुड्स जो है वहां तक पहुंचा भी सकते हो। तो इन सब में जो है बहुत सारे चीज टर्म्स आएंगे आपके, जैसे प्रोडक्शन हो गया, आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आपका मार्केटिंग हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया। तो ये सारी चीजें जो है इस कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं। जो कॉन्सेप्ट, जो व्यू पॉइंट कौन लेके चलता है, जो हमारे कॉर्पोरेट्स जो व्यू पॉइंट लेके चलते हैं। तो 10 उनको ऐसा ग्लोबलाइजेशन का व्यू पॉइंट जो है इस तरीके से लगता है। इसके अलावा बड़े बड़े कंपनीज जो होते हैं वो एक और टर्म यूज करते हैं विच इज नोन एज इंटरनेशनलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन, सो ये जो इंटरनेशनलाइजेशन ये जो टर्म यूज करते हैं, इस टर्म में मेनली है क्या जो हम इंटरनेशनलाइजेशन करके बोलते हैं। सो इंटरनेशनलाइजेशन इज नथिंग बट जहाँ पे जो है डीलिंग्स जो है होती है बिटवीन एंटरप्राइजेज। एक एंटरप्राइजेज होगा, उसके बहुत सारे होल्डिंग कंपनीज होंगे, ओके, बहुत सारे होल्डिंग कंपनीज जो है उसका रहेगा। लाइक बिग बिग कंपनीज होते हैं, उनके डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज में, एक जैसे उसका हेड ऑफिस हो गया, अगर यूएस में हेड ऑफिस है तो उसका एक प्लांट जो है चाइना में होगा, एक प्लांट उसका सिंगापुर में होगा। तो इस तरीके से सब्सिडरीज भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये एक अनदर कॉन्सेप्ट है जहाँ पे जो है मैनेजमेंट जो है एक मैनेजमेंट का एक कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स होगा। तो इस तरीके से जो है ग्लोबल ऑपरेटर की तरह जो है हम लोग इसको व्यू कर सकते हैं। बाकी अगर हम व्यू करें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेशनल पॉलिसी,
अगर हमारे नेशनल पॉलिसी के व्यू पॉइंट से देखें तो हम जो है इसको बस यही बोल सकते हैं कि इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ ओपनिंग अप द नेशनल इकोनॉमी फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज अक्रॉस द बॉर्डर। सो अगर हम बात करें कि क्या किसी ने ऐसा कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, क्या किसी ने ये ऐसा कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया है, सो फार नो कंट्री हैज़ अडॉप्टेड सच अ पॉलिसी। ओके, ऐसा पॉलिसी जो है, देखो रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट सारे कंट्रीज ने, देखो रिस्ट्रिक्शन तो रहेगा ही रहेगा, बट सारे कंट्रीज अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको मिनिमाइज करें। सिमिलरली अगर हम इंडिया की बात करें, मिनिमाइज करने के लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट में ने भी जो है पॉलिसी में रिफॉर्म्स लेके आए। ओके, बहुत सारे रिफॉर्म्स जो है हमारा गवर्नमेंट 1991 के दौरान जो है लेके आया। 1991 जहाँ पे हमारे पास जो है वो LPG का कॉन्सेप्ट मिला था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एज वेल एज योर ग्लोबलाइजेशन। तो वो जो लिबरलाइजेशन वर्ड है ना, उसी में जो है आपका वो जो टॉपिक हम जो बोल रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन कवर हो जाए, वो सारे रिस्ट्रिक्शन जो है कम करने की बात जो आई, वो लिबरलाइजेशन ने जो है उसमें हमें बहुत मदद किया। एंड ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया? ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में ग्लोबलाइजेशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसके वजह से ही हमारा इकोनॉमी जो है वो इतना ग्रो कर गया। हमारा जो पहला क्लोज्ड इकोनॉमी था उसको हमने बड़ा करके हमने उसको ग्रो कराया। एंड ये सारे चीज़ों का लेन देन, सारे चीज़ों का आदान प्रदान जो हम बोल रहे हैं, मूवमेंट बोल रहे हैं एक तरीके से, प्रोडक्ट सर्विस वगैरह का, कैपिटल का, टेक्नोलॉजी का, इन सब का जो है एक इंटरनेशनल फ्लो बन गया। ओके, एक फ्लो बन गया। एंड फ्लो भी ऐसा नहीं कि डोमेस्टिक, जैसे मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं या दिल्ली से कलकत्ता जा रहे हैं, ऐसा नहीं। चीज़ें जो है अब कंट्री टू कंट्री जाने लग गई। ओके, टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास, हमें लगता है कि हमारे पास यहाँ कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बट वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी US में है, तो हम उस टेक्नोलॉजी को US से यहाँ पे खरीद के यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ द मूवमेंट दैट जो ग्लोबलाइजेशन से जो है, ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से जो है हमें ये चीज़ एक्चुअल में मिल